तो ये मुंबई का नज़ारा आप इस वक्त देख रहे हैं। भारत के रत्न को लोग इस तरह से अलविदा कर कह रहे हैं। आप देखिए कि सुबह से ही जब से ये खबर लोगों के बीच सामने आई है, लोगों के चहेते टटन जो टाटा जो नहीं है वो रहे। और ऐसे में आज इसको लेकर मुंबई की जो सड़कें आप देखिए कि आम जन सैलाब जिस तरह से गुजरता था, जो तस्वीर है काफ़ी बदल चुकी है। जैसे ही देशवासियों को ये खबर पहुंची, उसके बाद मानिए देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी और हर कोई अपने पसंदीदा व्यक्तित्व को अपनी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि औद्योगिक जगत के महानायक अब लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। और आप देखिए मुंबई की सड़कों पर किस तरह से जो जमावड़ा है लग गया है। कोई ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आज रतन टाटा हमारे बीच उपस्थित नहीं है। और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि औद्योगिक जगत के महानायक आज नहीं रहे। चाहे औद्योगिक हस्तियां हो, फिल्म जगत की हस्तियां हो, खेल जगत की हस्तियां हो, सभी अपने अंदाज में अपने तरीके से रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए जो तिरंगा है, उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगे को रखा गया है। और किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है कि उसके पार्थिव शरीर पर अगर देश का सबसे बड़ा सम्मान हो। और देखिए पूरा देश आज उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी हस्ती जिसने एक छोटी सी शुरुआत की और कहां से कहां तक वो पहुंचे, चाहे खेल जगत की हस्तियां हो, फिल्म जगत की हस्तियां हो, हर कोई व्यक्ति उनको आज याद कर रहा है। और सभी का यही कहना है कि पूरे देश के लिए आज दुख भरा दिन है। टाटा देश के लिए अमूल्य व्यक्ति थे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। देखिए बड़े बड़े लोगों ने भी उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है। रजनीकांत का कहना है कि उन्होंने हजारों इंडस्ट्रीज को प्रेरणा और लाखों लोगों को नौकरियां दी। उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक बड़े आइकॉन थे, लेजेंडरी थे। अपने विजन और पैशन से भारत को विश्व के एक अलग पटल पर वो ले गए। रतन टाटा ने हजारों इंडस्ट्रीज को प्रेरणा दी, उन्होंने लाखों लोगों को नौकरियां दी। वो ऐसे शख्स थे जिन्हें हर कोई प्यार और सम्मान करता था। भारत का सच्चा बेटा नहीं रहा और लोग उन्हें अपने तरह से याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रतन टाटा का 86 की उम्र में निधन हो चुका है। अमित शाह, अंबानी और बिरला भी श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पहुंचे। अमिताभ बच्चन ने कहा कि एक युग का अंत हो गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो परिवार हैं निश्चित तौर पर उनके लिए तो दुखों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर इस वक्त नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है और यहाँ पर लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। और अब कुछ ही देर बाद उनको शमशान भूमि में लाया जाएगा, जहाँ पर पारंपरिक तरीके से उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो इनसे जुड़ी तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। लोग अपने अपने तरह से जहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वही भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के लिए ये सबसे दुखद दिन है आज का। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे और आज रतन टाटा का 86 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो चुका है। हालांकि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले उन्होंने खुद पोस्ट करके बताया था कि वो पूरी तरह से ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अचानक ये खबर जैसे लोगों के सामने आई, हर किसी के लिए बहुत शॉकिंग था ये।
पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, जिसको लोग नैनो के बारे में भी जानते हैं। और हाल ही में आपको याद होगा कि एयर इंडिया पर जिस तरह से कर्ज था, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की रतन टाटा ने। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि निजी ज़िंदगी में बहुत सादगी उनको पसंद थी और मुंबई में वो अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। उनसे जुड़े तमाम ऐसे किस्से हैं जो लोग आज कह रहे हैं, बदकही कह रहे हैं, लेकिन आज भारत के महान रत्न टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लोग अपने अपने तरह से उनको याद कर रहे हैं। उन्नीस में फैमिली बिजनेस इन्होंने ज्वाइन किया और शुरुआत में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया और इसके बाद इनके बारे में कहा जाता है कि वो मैनेजमेंट पोजीशन पर लगातार आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे किस तरह से तरक्की के हर एक पद पर आगे बढ़े। और चेयरमैन का जब उन्होंने पद छोड़ा तो याद होगा कि उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कुछ विवाद रहा। उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनके परिवार में ये सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ ही वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच जो तनाव की खबरें थी वो भी सामने आई। तो टाटा के स्टील के शॉप फ्लोर से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। सोचिए कितनी छोटी सी शुरुआत की और उसके बाद आज इतने ऊंचे पायदान पर वो पहुंच गए। आईबीएम्स का प्रस्ताव इन्होंने ठुकराया, इनके बारे में कहा जाता है। उसके बाद टाटा स्टील में ब्लास्ट फर्नेस संभालने से अपनी शुरुआत की। एयर इंडिया के चेयरमैन बने। पहले आयोडीन नमक, टाटा नमक और देश का नमक के साथ साथ नमक इंडस्ट्री में भी ये क्रांति लाए। आबिद नकवी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ। आबिद नकवी जी, आज का दिन पूरे देश के लिए वाकई में एक शोक का दिन हो गया। रतन टाटा नहीं रहे, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? कितनी बड़ी ये क्षति देश के लिए है? अभी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जिस तरह से आपने देखा कि लोगों के स्टेटमेंट आए हैं या ट्विटर के ऊपर लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, उसमें अपने चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या राष्ट्रपति हो, सभी की तरफ से। और यहाँ पे अगर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ भी सारे लोग, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों या कुल मिला के समाज सेवा से जुड़े हों, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के, और बल्कि ये कि जैसे ही कल ये खबर रात में पहुंची लोगों तक, सभी जो है सबको बहुत ही दुखी हुए। ऐसा लगा कि कोई उनकी एक इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप हुई रतन टाटा जी की, उनको सबको अपने परिवार के एक सदस्य की तरह से महसूस हो रहा था कि एक बहुत बड़ा जो अपना हेड है, मुखिया परिवार का, वो चला गया। आप यहाँ के किसी से भी पूछे, जो लोग उनके पास रहे, करीब रहे, वो तो खैर है ही है, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों ने उनके बारे में सुना, उनकी सादगी और जिस तरह से उनके जो है सोशल सामाजिक काम, शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई व्यक्ति आज उनको अपने साथ कनेक्ट कर पा रहा है। मुझे लगता है कि अपने जीवन में इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हर एक जो सादगी पसंद व्यक्ति होगा, निचले स्तर का भी, वो अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पा रहा है। उनके लिए तो यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हामिद जी बिल्कुल सही कहा। इसलिए कि हम लोगों के साथ एक काम करते रहे सुनील कन्नौजिया, जो वीडियोग्राफर थे, वीडियो जर्नलिस्ट हुआ करते रहे और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट, वो उनके बड़े करीबी हुआ करते रहे। जबकि ये बिल्कुल एक आम लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले, और वो कहाँ जो है देश का बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन जुहू चौपाटी पे घूमते हुए इन लोग वॉकिंग के लिए जाते रहे। वहां पे कहीं मुलाकात हो गई और ये बताते हैं सुनील कन्नौजिया की बराबर जब भी है हम जाते रहे, और जब भी किसी को कैंसर हो गया, किसी को और तकलीफ हुई, एजुकेशन में कोई तकलीफ है, तो जब भी हमने रिकमेंड किया, फौरन उन्होंने उसको एडमिट करवा दिया, इलाज करवा दिया। कई लोगों के इलाज की बात कर रहे थे। तो बल्कि यूँ कि जो लोग उनके करीब रहे, वो तो सबके सब जो है बहुत ही एक तरह से निढाल से हैं। मतलब इतना गम और दुख उनको पहुंचा है कि उनका कहना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने फादर की जगह उनको रखते रहे, कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, उनको फादर से ज्यादा हम समझते रहे। तो इस तरह का एक फिगर बनना, ये एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत ही जाहिर है कि बड़ा मुश्किल काम रहा होगा।
एक किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति उसके लिए के तो लिए फिर भी बहुत आसान बड़ा है कि आप ये समाज से जुड़े कहा रहते जा हैं। सकता है आबिद जी कि ये प्रेरणा पुंज रहे हैं वो, क्योंकि देखिए स्विस से लेकर हवाई जहाज तक उन्होंने जहाँ तक उनका नाम है, मतलब छोटी सी उन्होंने शुरुआत की और किस पायदान तक पहुंचे, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जिस तरह से जैसे नैनो उनका प्रोजेक्ट जो आया, जी, जी। तो नैनो तो ये था कि यहाँ के जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास, यानी हर परिवार तक वो पहुंचे गाड़ी। ये सोच यानी समाज को बराबर से आगे ले जाने की भी कोशिश। ये नहीं कि अपने फायदे के लिए, यहाँ ये कि नहीं, फायदा समाज तक पहुंचना चाहिए। तो ये उनकी जो है जो सोच एक बड़ा जो है उद्योगपति उनको बनाती है, एक बड़ा इंसान बनाती है। इसलिए उनके एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम है। खुद आप देखेंगे एजुकेशन के कई इंस्टीट्यूट्स उनके चल रहे हैं, बल्कि और भी उनके एनजीओ के जरिए से, उनके टाटा ट्रस्ट के जरिए से जो समाज सेवा की जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, ग्रामीण इलाकों में, जो आदिवासी इलाके हैं, सब जगह। तो आप देखें तो उसकी कोई मतलब उसका कोई मुकाबला यहाँ के कोई भी समाज सेवा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो नहीं कर सकती जो इस तरह से टाटा के जरिए से की जा रही है। बिल्कुल, आपका भी एक बहुत लंबा अनुभव है, आपको भी याद होंगे उनसे जुड़े कुछ किस्से, कुछ ऐसी कहानियाँ, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शादी नहीं की, बहुत कम बोलते थे, किताबों के शौकीन थे, कारों के शौकीन थे। कुछ याद हो अगर तो बताइए। नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने कई बार प्रोग्राम उनका कवर किया है, जैसे ताज होटल में हो, कहीं भी हो, और एक छोटे से जर्नलिस्ट के नाते अगर कोई उनके पास पहुंचता रहा कि भाई हमें इसके ऊपर रिएक्शन चाहिए या इसके बारे में बताइए, एक बाइट दीजिए, तो कभी ये नहीं कि हमने देखा कि कोई सिक्योरिटी हटाए किसी को ये करे, तो वो बढ़ के बोलते रहे हाँ ठीक है। तो कई बार ऐसा हम लोगों के साथ हुआ कि उन्होंने बड़े आराम से जो बाइट दी और बताया कि हाँ क्या पूछना आपको, पूछिए। हाँ, ये है कि थोड़ा शॉर्ट में मतलब बोलते रहे, कि वो बहुत ज्यादा ये लंबी बात नहीं करते रहे, बहुत ही शॉर्ट में। और कुल मिला के उनका एक जाहिर है कि उसके ऊपर नजर थी, और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपने को एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर, एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर वो उनका हमेशा जो है वो देखते रहे, बल्कि जो लोग उनके करीब रहे उनसे बात भी करते रहे, पूछते रहे कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कई बार हमने देखा कि हम लोगों के लोग भी आगे बढ़े और उनको रिस्पांस उन्होंने दिया। आमतौर से ऐसा होता नहीं कि कोई इस लेवल का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इस लेवल का, जिसका ये नहीं कि खुद बल्कि उनके दादा और परदादा वहां से शुरू होता है, ये पूरा एक तरह से जो एम्पायर है। इतने कॉम्पिटिटर आ गए, लेकिन उसके बाद भी जो उनका जलवा था, जो उनका वर्चस्व था, वो कहीं से भी कम नहीं हुआ। अडानी और मुकेश अंबानी जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में नाम कमाने वाले व्यक्तियों ने भी कहा है कि महापुरुष कभी ओझल नहीं होते, यानी कि कोई कंपटीशन था ही नहीं उनका किसी से। नहीं, उनका तो कुल मिला के नेचर ही एक अलग था। बल्कि यूं कहिए टाटा को अब हम एक छोटी सी मिसाल हम देंगे कि लोअर परेल में जब हम लोग जी के सिटी चैनल में काम करते रहे, तो उनके रिपोर्ट एक उसमें ड्राइवर थे चौहान जी। तो उनका घर जो है वो चाली एरिया था, रीडेवलपमेंट के लिए टाटा ने ले लिया। तो जैसे ही टाटा ने लिया तो वो चौहान जो है बहुत ही खुश होता रहा, वो खुश हुआ, और उसके बाद जब बन गया, बनने के बाद वो अपनी बिल्डिंग की तारीफ करते रहे, जिस तरह से कि देखिए ये बनाया है, ये भी बनाया, ये बनाया, बल्कि ले गए हम लोगों को दिखाया। तो उसका ये क्रेडिबिलिटी थी, ये विश्वसनीयता जो बनाई है लोगों के बीच में, कि टाटा जो है एक बिल्कुल अलग है, टाटा का अंदाज अलग है, टाटा के लोगों के लिए काम अलग है। सबसे बड़ी बात, खाली नफे के लिए नहीं थे, अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे। आज का दिन निश्चित तौर पर हर एक भारतवासी के लिए बहुत दुखद दिन है, ये अपूर्णीय क्षति है। आप जुड़े रहेंगे, आप हमसे लगातार, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं भारत समाचार के माध्यम से। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, और बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग। तो रतन टाटा का जो अंतिम सफर है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन सकती है।
टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी और ये भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 10 अलग अलग बिजनेस में कारोबार करती, यानी कि एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसको वो संभालते थे। भारत की पहली स्वदेशी कार द टाटा इंडिका की भी लॉन्चिंग के दौरान वो काफ़ी खुश थे। साथ ही साथ सबसे सस्ती नैनो कार की भी उन्होंने 2008 में लॉन्चिंग की। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे। रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में 2 व्हीलर पर 4 लोगों के परिवार को भीगते हुए देखा और इसी दृश्य से उनको इतना ज्यादा प्रेरणा मिली कि उन्होंने टाटा नैनो का निर्माण कर डाला। रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया और उनके बारे में बताया जाता है कि वो यहीं से पढ़े थे और उनके योगदान से विश्व स्तर पर एक नया सम्मान भारत को मिला। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को लगातार उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण, पद्म विभूषण से वो सम्मानित, सबसे सस्ती कार और 1 लाख रुपए में नैनो लॉन्च की। ये काफ़ी ऐसी जो उपलब्धियां हैं जिसको हमेशा लोग याद करेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी उन्होंने $50 मिलियन का दान दिया। टाटा ग्रुप चेयरमैन का पद उन्होंने छोड़ा, उसके बाद मानक चेयरमैन नियुक्त हुए और IIT बॉम्बे को R&D बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 95 करोड़ रुपए उनके द्वारा दिए गए और लगभग 69 साल के बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप को भी वो पूरी तरह से वापस लाए। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आज याद कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त मुंबई से, जहां पर लोग भी अपने श्रद्धा सुमन उनको याद कर रहे हैं। उनके जीवन से जुड़ी जो किस्से कहानियां हैं लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और साथ ही साथ खेल जगत हो, चिकित्सा जगत हो, औद्योगिक जगत हो, राजनीतिक जगत हो, हर एक हस्ती देश की बड़ी इस वक्त उनके निधन पर शोक जता रही है। 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ। पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित वो रहे और बताया जाता है कि 4 बार उनकी शादी होते रह गई। तो रतन टाटा के अंतिम